दिल्ली कैंट की सड़कें दिन के समय बेहद शांत लगती है, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल अचानक बदल जाता है। लोक कथाओं के अनुसार कई लोगों ने यहाँ एक रहस्यमयी महिला को देखा है, जो सफेद साड़ी पहने हुए अचानक कारों के सामने आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। कई गाड़ियों के ड्राइवरों का दावा है कि उन्होंने रात के समय इस अजीब महिला को देखा, और जब उन्होंने इसका पीछा किया तो वो अचानक गायब हो गई। क्या ये महज एक मनगढ़ंत कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? रात का समय था। राहुल और उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया एक पार्टी से लौट रहे थे। रात के 11:30 बज चुके थे और दिल्ली कैंट की सुनसान सड़कों पर गाड़ी में बैठे हुए प्रिया कुछ बेचैन महसूस कर रही थी। चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट उसे लगातार सता रही थी। क्या यार प्रिया, लोग बेकार में इस सड़क को लेकर अफवाहें फैलाते हैं। मैंने कितनी बार इस रास्ते से आना जाना किया है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो कभी भी कुछ अजीब सा होते हुए नहीं दिखा। फिर भी मैंने सुना है कि यहाँ रात में कुछ अजीब सा होता है। तुमने वो किस्सा सुना है ना, सफेद साड़ी वाली औरत का, जो कई लोगों को यहाँ सुनसान सड़क पर दिखाई देती है और कई लोगों से लिफ्ट मांगती है, और अगर कोई उसे लिफ्ट नहीं देता तो वो उस गाड़ी के पीछे लग जाती है। अरे छोड़ो भी, वो सब सिर्फ डराने के लिए कहानियां बनाई गई है। तुम देखना, आज कुछ भी नहीं होगा। फिर भी मैं कह रही हूँ कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए इस रास्ते से जल्दी निकल जाना चाहिए। राहुल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी तेजी से चलाने लगा। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी छाई रही। सड़कों पर कोई और वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक सफेद साड़ी में एक महिला दिखाई दी। राहुल, गाड़ी रोको, देखो वो ही औरत है। राहुल ने अचानक ब्रेक लगाई, लेकिन जब उसने सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या बकवास है, यहाँ कोई नहीं है। शायद तुम्हें भ्रम हो गया है। नहीं, मैंने साफ देखा, वो बिल्कुल हमारे सामने थी। राहुल कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक गाड़ी के पीछे एक जोरदार दस्तक सुनाई दी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा गहरे अंधेरे में ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें साफ चमक रही थी। राहुल और प्रिया की सांसें थम गई। राहुल, गाड़ी चलाओ, यहाँ से निकलो। राहुल ने हड़बड़ाते हुए गाड़ी तेज कर दी। औरत गायब हो गई थी, लेकिन प्रिया का डर अब और गहरा हो गया था। राहुल और प्रिया जल्दी से अपने दोस्त कबीर के घर पहुंचे, जो कि कैंट इलाके के पास ही रहता था। कबीर एक पत्रकार था और ऐसी घटनाओं में उसकी दिलचस्पी थी। तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों? क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या तुमने? कबीर, हमने वही औरत देखी, सफेद साड़ी वाली औरत। तुम्हें यकीन है? ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन असल में कोई प्रमाण नहीं है। मैंने उसे देखा कबीर, वो गाड़ी के सामने खड़ी थी और फिर अचानक खिड़की पर आ गई। कबीर ने इस बात को गंभीरता से लिया और राहुल और प्रिया से पूरी घटना विस्तार से सुनी। उसने तुरंत अपना कैमरा और रिकॉर्डर निकाला। अगर ये वही औरत है तो हमें और सबूत चाहिए। क्यों ना हम कल रात फिर से वहां जाएं और उसे ढूंढने की कोशिश करें। तुम पागल हो गया क्या? हम वहां फिर से नहीं जा सकते। हाँ कबीर, ये कोई खेल नहीं है, वो औरत सच में खतरनाक है। देखो, मैं समझता हूँ कि ये डरावनी बात है, लेकिन अगर हम इसका सच पता कर सकें तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है। तुम्हारे स्टोरी के चक्कर में मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। ओ कम ऑन प्रिया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। बस एक स्टोरी कवर करेंगे और वापस आ जाएंगे। राहुल और प्रिया पहले तो हिचकिचाए, लेकिन कबीर की बातों से प्रभावित होकर आखिरकार मान गए। अगली रात कबीर, राहुल और प्रिया फिर से उसी सड़क पर लौटे। इस बार कबीर ने अपने कैमरे और रिकॉर्डर से पूरी घटना को कैद करने की तैयारी कर ली थी। रात के 12 बज रहे थे और चारों ओर सन्नाटा था। कबीर ने गाड़ी धीमी कर दी
और ध्यान से सड़क को देखने लगा। हम बिल्कुल वही कर रहे हैं जो तुमने कल रात किया था। अगर सच में कुछ है तो आज भी जरूर दिखाई देगा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। कबीर ने कैमरे की लेंस से देखा और तभी सफेद साड़ी में एक महिला सड़क के बीच में खड़ी थी। कबीर, ये वही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कबीर कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग करता रहा। तभी औरत ने अचानक से उनकी गाड़ी की ओर चलना शुरू किया। कबीर के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा, लेकिन वो अपनी जगह पर जमा रहा। औरत ने धीरे धीरे गाड़ी के पास आकर खिड़की के पास अपना चेहरा लाया। उसका चेहरा बुरी तरह विकृत था, जैसे किसी हादसे का शिकार हुई हो। उसकी आंखें लाल थी और उसकी सांसें ठंडी धुंध की तरह गाड़ी के शीशे पर जम गई। ये तो सच में है। राहुल, गाड़ी चलाओ। राहुल ने पूरी ताकत से गाड़ी का इंजन चालू किया और तेजी से वहां से भाग निकले। वो औरत उनके पीछे दौड़ने लगी। उसकी चाल असामान्य रूप से तेज थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो गायब हो गई। अगले दिन कबीर ने अपनी रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखा। कैमरे में उस औरत की तस्वीरें और वीडियो साफ दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखें वे सीधे कैमरे में देख रही थी। ये कोई साधारण भूत नहीं है, हमें इसके बारे में और जानकारी निकालनी होगी। कबीर ने अपने एक साथी पत्रकार से इस बारे में बात की, जिसने उसे बताया कि कई साल पहले एक महिला का सड़क दुर्घटना में यहां पर निधन हो गया था। वो हादसा इतना भयानक था कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था। तब से ही इस इलाके में उसकी आत्मा को देखा जाता है। तो इसका मतलब है कि ये औरत जो हमें बार बार यहाँ दिखाई देती है, वो यही औरत है। लगता है उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई है। वो कभी चैन से नहीं जा पाई। हो सकता है उसकी आत्मा अभी भी न्याय की मांग कर रही हो, या शायद वो किसी की मदद चाहती हो। राहुल, प्रिया और कबीर ने उस घटना के बाद दिल्ली कैंट की उस सड़क से कभी गुजरने की हिम्मत नहीं की। कबीर ने उस वीडियो को लेकर एक रिपोर्ट बनाई, लेकिन उसे कभी प्रकाशित नहीं किया। उसे डर था कि यह सच्चाई लोगों को और डरा देगी। लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी थे। वो औरत क्या चाहती थी? क्या उसका प्रेत सच में किसी से कुछ कहना चाहता था, या वो सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा थी जो कभी शांति नहीं पा सकी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था और शायद कभी होगा भी नहीं। आज भी जो लोग रात में दिल्ली कैंट की उस सड़क से गुजरते हैं, वे कहते हैं कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को देखा जो कभी कभी अचानक सामने आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। अभी भी अंधेरा होने पर दिल्ली कैंट से गुजरते समय सावधान रहिए। कौन जाने वो औरत कब कहां दिखाई दे जाए।